संकट में जोशी मठ का अस्तित्व, जोशी मठ में दरकते पहाड़, जोशी मठ की सड़कों में दरार, जोशी मठ की जमीन का धंसना, जोशी मठ का अंत क्या निकट है? क्या सच होगी 1200 साल पुरानी भविष्यवाणी? इन दिनों देवभूमि जोशी मठ के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त है। जोशी मठ से आई इन तस्वीरों को देखिए। ज्यादातर सड़कें दो टुकड़ों में बंट चुकी हैं। मकानों में दरारें आ चुकी हैं। अचानक से जमीन फाड़ कर निकला पानी तबाही का मंजर दिखाने लगा है। पहाड़ों पर पानी का जल स्तर दोगुना हो गया है। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जोशी मठ की इस भयावह स्थिति ने मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जोशी मठ जिस खतरनाक स्थिति में है, उसकी भविष्यवाणी 1200 साल पहले की जा चुकी थी। जोशी मठ, जिसे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, और आज यही द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद होने की कगार पर है। जोशी मठ की पौराणिक महत्ता का अंदाजा इसी से लगाइए। पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशी मठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। जोशी मठ की इसी धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया। समूचे भारतवर्ष में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें से एक ज्योतिर्मठ जोशी मठ में ही स्थित है। और आज जोशी मठ की यही पौराणिक विरासत खतरे में है, क्योंकि अब जोशी मठ की जमीन धंसने लगी है। जोशी मठ के पहाड़ ढहने लगे हैं। इन सब के बीच जोशी मठ के अंत से जुड़ी भविष्यवाणी फिर से वायरल हो रही है। दरअसल जोशी मठ की पावन धरती पर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन नरसिंह मंदिर स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी 1200 साल पुरानी भविष्यवाणी जोशी मठ के अस्तित्व से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ था। इस समय माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा था कि वो भगवान विष्णु का जाप करें ताकि उनका क्रोध शांत हो सके, जिसके बाद प्रहलाद ने ऐसा ही किया था। उसके बाद भगवान विष्णु शांत हुए थे और शांत स्वरूप में जोशी मठ में स्थापित हुए थे। आज भी जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो इसी मंदिर में बद्री विशाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरी सर्दियों में यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा अब जोशी मठ के विनाश का संकेत दे रही है। दिन ब दिन भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। इसको लेकर केदारखंड सनत संहिता में भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन ये भुजा कट कर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, केदारखंड सनत संहिता के मुताबिक बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरी जगह पर भविष्य में बद्री में पूजे जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जोशी मठ के इस हालात के पीछे मैन मेड डिजास्टर है। समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर जोशी मठ इंसानी लोभ की भेंट चढ़ गया। अंधाधुंध निर्माण कार्य, लोगों की बढ़ती जनसंख्या, वृक्षों का कटाव, चट्टान काटने के लिए अंधाधुंध बारूद का इस्तेमाल, जोशी मठ की रेतीली ढाल पर ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करना, भूमिगत टनल का निर्माण कार्य और हिलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई, इन तमाम कारणों के चलते जोशी मठ का अस्तित्व खतरे में है। ये निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है। और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें।
उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में पिछले कई दिनों से भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में भूस्खलन जारी है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई हैं और मारवाड़ी की जेपी कॉलोनी में भूमिगत से पानी का रिसाव जारी है। अब सिंहधार और मारवाड़ी में दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बद्रीनाथ एनएच के सिंहधार जैन मोहल्ले के पास और जेपी कंपनी गेट मारवाड़ी में वन विभाग की चेक पोस्ट के पास लगातार दरार पड़ रही है। इसमें हर घंटे दरारें बढ़ रही हैं, जो लोगों के लिए चिंता का विषय है। सुनील वार्ड की सभी मुख्य सड़कों में भी दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग एक वर्ष लगातार जोशीमठ लगातार बहुत ऐसा हो रहा है। लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत चपेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बहुत प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेपी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेपी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं था, न इस तरह का पानी आ पाता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक ही जगह नहीं है, जगह दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेपी कैंप जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है, एनटीपीसी का टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजीएम से बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हमारी टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर नीचे है। अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप कहेंगे तो लगभग लेवल आग लंका जिनका जहाँ से आउटफॉल है, लगभग लेवल यही लेवल हमें लगता है कि लेवल है। और ये पानी उन्हीं के टनल का ही से ही यहाँ पर लीकेज हो रहा है। इस पानी से लगभग जेपी कंपनी के 70-80 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी देख रहा आपको इनका यहाँ पर मैस है, यहाँ पर हजारों लोग खाना खाते थे और उन्होंने मैस शिफ्ट कर दिया है। यहाँ के जो इनके कर्मचारी थे लामबगढ़, इन्होंने अपने साथ शिफ्ट कर दिया है। लगातार शिफ्ट करने में लगे हुए हैं क्योंकि इनकी पूरी जमीन के अंदर ये मकान धस गए हैं, पूरे कमरे धस गए हैं।